बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10 के अंदर चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करना है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आज का जो हमारा एस एल नंबर 10 है। ये चैप्टर सेकंड का फर्स्ट एस है, लेकिन हमारी बुक का एस नंबर 10 है। और हमारा जो टॉपिक है ऑर्गन्स कनेक्टेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर हम चलेंगे इस टॉपिक की तरफ। तो मैं यहां पर मेंशन करूंगा नंबर फर्स्ट पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन है जी? सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ठीक है। उस ब्लड ने सर्कुलेट होना होता है। न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है। इन्होंने क्या करना होता है? सर्कुलेट करना होता है। जाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना होता है। तो जिस वे से जाते हैं वो कौन सा वे है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, सपोज करें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन। अब हमें पता है ऑक्सीजन कहाँ पर है, ये लंग्स में मौजूद होती है। ऑक्सीजन लंग्स के अंदर मौजूद होती है। अब इस ऑक्सीजन ने कहाँ जाना है? टिश्यूज तक जाना है। टिश्यूज तक जाना है। टिश्यूज में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसने वापस आना है लंग्स के पास, क्योंकि इसने बॉडी से रिमूव होना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए कौन हेल्प करता है? लंग्स हेल्प करते हैं। और ऑक्सीजन को लेने के लिए कौन हेल्प करता है? वो भी लंग्स है। यानी कि लंग्स ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं। लंग्स ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू तक पहुंचाते हैं और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस लंग्स के जरिए से आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो चली जाती है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलेशन है रिमूवल का और उसके आने का, इसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं, एक्सपीरेशन भी कहते हैं। वो लंग्स का काम है। लंग्स ने फिर आगे ब्लड को देनी होती है, ब्लड ने आगे फिर पूरी बॉडी के अंदर उसे सर्कुलेट करना होता है। एक बात हमने इसके हवाले से कर दी। दूसरी बात मैं करता हूं न्यूट्रिएंट्स की। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। अब देखें, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हम लेते हैं? देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। हमने फूड की इंजेशन की है, देन डाइजेशन की है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुई है। जब फूड एब्जॉर्ब हो गई है, फूड एब्जॉर्ब या न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो गई है। अब इस फूड ने जाना कहाँ पर है? हमारे टिश्यूज तक जाना है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। सपोज करें हमें ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज जब उसकी एब्जॉर्प्शन हुई है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो अब जाएगा किसकी तरफ? हमारे टिश्यूज की तरफ। कैसे जाएगा? ब्लड से जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये यहाँ से पहुँच गया है किसके पास? टिश्यूज के पास। अब टिश्यूज के पास जब न्यूट्रिएंट्स गए हैं, उन्होंने इनको कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया है और अपने वहाँ पर एनर्जी हासिल किया। लेकिन बदले में वहाँ से इनको क्या मिलते हैं? वहाँ से वेस्ट मटेरियल मिलते हैं, जो इन्होंने वापस लेके आने होते हैं और रिमूव करने होते हैं। अब ये जो वेस्ट इंटेस्टाइन में नहीं आते, बल्कि ये किस में आ जाते हैं? याद रखिएगा, ये किडनी में आएंगे। एक बात, ठीक है। अगर ब्लड के जरिए से आए हैं तो किडनी के पास आएंगे, तो किडनी जो है उसको रिमूव कराएगा। तो ये इस तरह से एक सर्कुलेशन चलती रहती है। तो ये किसका काम होता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। ये हमने स्मॉल इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में मैं CS लिख रहा हूं, आपने इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ही लिखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके मेजर अगर देखें तो दो सिस्टम होते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट पर इसे हम लिखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
यानी कि 2 सिस्टम है, एक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो दूसरा कौन सा है? दूसरे को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को आपकी बुक में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैंने आपको राइट करवा दिया ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब इसमें देखिएगा यहाँ पर कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। प्लस वैस्कुलर, जो वर्ड वैस्कुलर लिखा हुआ है, वैस्कुलर का मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर क्या मौजूद होती हैं? ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स। तो ये वेसल्स मीन ब्लड वेसल्स, मल्टीपल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स है, आगे जाके इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स का जो सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये मैं स्मॉल इंफॉर्मेशन में बता देता हूँ। इसमें बेसिकली लिम्फ होता है, लिम्फ प्लस लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं इसके अंदर। तो आपने ये याद रखना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बेसिकली देखा है कि 2 सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक को हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर और दूसरा होता है लिम्फेटिक। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने देखा है कि हार्ट है प्लस वेसल्स है। इन द सेम वे अगर देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ है और लिम्फ वेसल्स होती हैं। और भी कंटेंट होते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म में इनको डिस्कस किया है। तो अब हम चलते हैं जी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जाना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यहां पर जो ऑर्गन्स रिलेटेड हैं या कनेक्टेड हैं, जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, उसको हम देखते हैं ऑर्गन्स कनेक्टेड। कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं? जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। नंबर फर्स्ट मैं लिखूं तो देखिए हेड है। नंबर सेकंड पे अगर मैं लिखूं तो हेड के बाद नेक आ जाते हैं। नंबर थर्ड पे लिखूं, नेक के बाद क्या आ जाएंगे? शोल्डर आ जाएंगे। शोल्डर के बाद आप मेंशन करें तो आर्म्स आ जाएंगे। आप सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हैं। फिर आप बॉडी की तरफ आए तो बॉडी में आपके पास हार्ट आ जाएगा। हार्ट के बाद आप बता सकते हैं लिवर है। लिवर के बाद आप बता सकते हैं स्टमक है। स्टमक के बाद आप बता सकते हैं जी, स्टमक के बाद आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लिखता, मैं इंटेस्टाइन का वर्ड लिखता हूँ, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ लेग्स। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आपकी बुक में ऑलमोस्ट लिखे हुए हैं, सिवाय स्टमक के बाकी सारे लिखे हुए हैं। तो आपने इनको याद रखना है। ये सारे ऑर्गन्स किसके साथ रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं? ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, हेड, नेक, शोल्डर, आर्म्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, लेग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बॉडी के तमाम ऑर्गन्स। और भी है, पैंक्रियाज आप लिख सकते हैं, ब्रेन है, सारा कुछ, ये सारे ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ये थे वो ऑर्गन्स जो कि कनेक्टेड थे। इसके साथ जो दूसरी बात हमने डिस्कस करनी है वो क्या है? वो है ब्लड वेसल्स। इससे पहले हम जरा बुक से इसको देख सकते हैं। ये था हमारा एस वाला नंबर 10। इस चैप्टर का 1 है, बेसिकली बायोलॉजी का 10th क्लास का ये चैप्टर एस वाला नंबर 10 है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट में इसकी इंट्रोडक्शन की डिस्कशन की है। यहाँ पे आ गया ऑर्गन्स कनेक्टेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
यहाँ पे हमने ऑर्गन्स के हवाले से बात कर ली कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, हेड, नेक, हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी, आर्म्स, लेग्स, ये वो ऑर्गन्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है। तो अभी जो हमने बेसिकली डिस्कस करना है वो ब्लड वेसल्स को डिस्कस करना है, ब्लड वेसल्स को डिस्कस करना है। तो हमारा ब्लड वेसल का टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें एमसीक्यू भी है जी। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या हैं और इनका रोल क्या होता है, देखते हैं। देखिए जी, ब्लड वेसल्स, हमने अभी बात की कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक ब्लड वेसल और दूसरा हार्ट। तो इसका मतलब ब्लड वेसल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। ब्लड वेसल्स के हवाले से अगर बात करें तो ब्लड वेसल देखें हेड में मौजूद है, उसके साथ आप देखें नेक में मौजूद है। उसी तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ऑर्गन्स रिलेटेड हैं, सारे उसमें आ जाएंगे। नेक है, हेड है, उसमें शोल्डर आ जाते हैं, आर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद आप देखें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इंटेस्टाइन मैंने लिख दिया है, इंटेस्टाइन आ जाता है। देन लिवर की बात की है, लिवर है। देन किडनीज है, देन लेग्स है, मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गन्स हैं जिनमें ब्लड वेसल मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। तो देखते हैं जी ब्लड वेसल्स के हवाले से। ब्लड वेसल्स को पहले मैं एनालिस्ट करता हूं कि कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं। नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं आर्टरीज, नंबर सेकंड आर्टरी से आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से आगे आपके पास आ जाएंगी कैपिलरीज, कैपिलरी से आगे आ जाएंगी हमारे पास वेन्यूल्स, वेन्यूल से आगे आ जाएगी वेन्स। ये मुख्तलिफ जो हैं ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। अगर हम देखें यहाँ पे एक बड़ी हमें आर्टरी नज़र आएगी, ठीक है, इस तरह से ये आर्टरी नज़र आएगी। आर्टरीज जो हैं मैंने इनको रेड कलर में बनाया है, ये आर्टरीज आपको नज़र आ रही हैं। ये आर्टरीज, एक बड़ी आर्टरी आ रही है यहाँ पर, अगर मेंशन करूँ तो ये एक बड़ी आर्टरी है। ये एक बड़ी आर्टरी है। इससे आगे ये छोटे जो निकल रही हैं ये आर्टीरियोल्स हैं। आर्टीरियोल से आगे ज़ाहिर सी बातें बनेंगी, इसको मैं डिफरेंट कलर में शो करवा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ जाएंगी आपके पास कैपिलरीज, ये हमें कैपिलरीज नजर आ रही है। आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, देन कैपिलरीज, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, देन कैपिलरीज। इससे आगे अगर चलें तो हम देखते हैं हमें नजर आएंगी वेन्यूल्स नजर आएंगे। ये आ रहे हैं वेन्यूल्स, इस तरह से ये वेन्यूल्स आ गए और देन ये एक बड़ी वेन नजर आ गई, ये आ गई वेन। यहाँ पर देखें तो ये आ गए वेन्यूल और यहाँ पर इसको मेंशन करें तो ये हमारे पास आ जाती हैं कैपिलरीज। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने इनको ड्रॉ कर लिया है। अगर आप देखें तो इनका ये आप डायामीटर भी शो करवा सकते हैं। ये आपके पास क्या थी, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है किसका, ब्लड वेसल्स का। आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इनको बनाना है। आपके पास देखें आर्टरीज भी आ गई, यहाँ पर आर्टीरियोल्स भी आ गए, आर्टीरियोल्स, यहाँ पे कैपिलरीज भी आ गई, देन वेन्यूल्स भी आ गए एंड वेन भी आ गई। 5 टाइप्स की आपके पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ गई हैं।
अब इन्हीं ब्लड वेसल्स को जी 5 टाइप की हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आपने इनको डिस्कस करना है, साथ इनको ये डायग्राम से मेंशन करना है। हम चलते हैं जी अब नेक्स्ट 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नंबर फर्स्ट पर हम लिखते हैं आर्टरीज। नंबर फर्स्ट, आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टिश्यूज की तरफ लेके जाना होता है, हार्ट से टिश्यूज की तरफ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द ब्लड वेसल्स, the blood vessels which carry oxygenated blood from heart to body tissues। ये बात हमेशा नहीं हो सकती, डिफरेंट भी हो सकती है। इसमें दो आर्टरीज आएंगी, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वे, और इसके अलावा और भी कुछ आर्टरीज आती हैं इस तरह से, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन होती है, जिनमें ये प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन मोस्टली हम यही कहते होते हैं ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्राम, यहाँ पे वर्ड अवे का भी जो है आपने लाजमी मेंशन किया, ब्लड अवे फ्राम हार्ट टू द बॉडी टिश्यू। ठीक हो गया? तो हमेशा जब भी हम बात करेंगे आर्टरीज के हवाले से, तो वो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं। यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि इन्होंने क्या करना होता है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना होता है हमेशा से। तो ये होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमने ये मेंशन करना है कि इनकी वॉल्स थिक होती हैं, थिक वॉल्स। नंबर सेकंड पे हम इसमें बताएंगे नो वॉल्स, इनके अंदर वॉल्स नहीं होते। वॉल्स थिक होती हैं, वॉल्स नहीं होते, याद रखिएगा, वॉल्स नहीं होती। वॉल्स क्या होते हैं? ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर होता है, तो आर्टरीज के अंदर नहीं होती। कुछ आर्टरीज के अंदर होती हैं, लाइक एओर्टा की बेस पर होता है या फिर पल्मोनरी आर्टरी की बेस पर होता है, अदरवाइज ये नहीं होता। एक और इसकी प्रॉपर्टी अगर मेंशन की जाए तो याद रखिएगा, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और इनके जहाँ से ये फ्लेक्सिबल होती हैं वहाँ पे पल्स क्रिएट होती है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ इसी के अंदर पल्स इसके अंदर मौजूद होती है, पल्स क्रिएट होती है। जो हमारी पल्स होती है वो पल्स बेसिकली किस वजह से होती है? वो आर्टरी के वॉल्स का फ्लेक्सिबल होना, उसकी वजह से पल्स क्रिएट होती है। तो ये आपके पास आर्टरीज के हवाले से चंद बातें होंगी। आर्टरीज की अगर वॉल्स देखें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक आउटर होती है, एक मिडल होती है, एक इनर होती है। तो यहाँ पे हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, तो सिंपली हमने आर्टरीज का यहाँ पे जो है वो डिस्कशन किया। आर्टरी से आगे निकलते हैं आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स देखें, इनका ये कहाँ से निकल रही होती हैं? आर्टरी से निकल रही होती हैं। तो आपने याद रखना है आर्टरीज सब डिवाइडेड इनटू आर्टीरियोल्स। तो याद रखिएगा, इनके अंदर भी क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इनकी खसूसियात आर्टरी जैसी होती हैं,
लेकिन आर्टरी से ये शॉर्ट होती हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ स्मॉल डायामीटर, स्मॉल डायामीटर एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरी से इनका डायामीटर जो होता है शॉर्ट होता है, डेफिनेटली शॉर्ट होगा क्योंकि ये वहाँ से ही निकल रही होती हैं। और फिर आर्टीरियोल जो है इनका डायामीटर कहीं शॉर्ट होता है, कहीं वैसे अपनी निस्बत लार्ज होता है क्योंकि इसने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। इसके बाद आ जाते हैं जी कैपिलरीज। कैपिलरीज याद रखिएगा ओनली वन सेल थिक होते हैं, ओनली वन सेल थिकनेस होती है। इसकी थिकनेस सिर्फ एक सेल, यानी कि अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ये आपके पास एक समझे के ब्लड वेसल मौजूद है, कैपिलरीज है। अब इसकी ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है इसमें सिर्फ एक सेल जो है वो समझे कि उसकी दूरी होती है, एक सेल है, ये क्रॉस करेगा, एक सेल है क्रॉस करेगा, आगे इसके ल्यूमर में चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये एक सेल, सिंपली एक सेल आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हम बात कर रहे थे थिकनेस के हवाले से, दूसरी हम बात कर रहे हैं इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट का मतलब क्या है, इसके पास यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड भी मौजूद है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी मौजूद है। इसका मतलब है इसका ब्लड जो होता है वो क्या होता है, मिक्स्ड होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर क्या करती है, ब्लड कैपिलरीज टिश्यूज को ऑक्सीजन देती है, टिश्यू से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, इसलिए इसके पास ब्लड जो होता है वो मिक्स होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम ये लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस की एक्सचेंज होती है, और कौन सी गैसेस है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात ये है, दूसरी बात हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल। मटेरियल की भी बात लिखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज को देते हैं और बदले में यहां से क्या उठाते हैं, वेस्ट को पिक कर लिया जाता है। वेस्ट टिश्यू से पिक कर लिए जाते हैं और उनको क्या दे दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स दे दिए जाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर क्या कहाँ होती है, एक तो आप कहते हैं टिश्यूज में होती है। टिश्यूज में क्या होगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन दी, कार्बन डाइऑक्साइड ली। दूसरा हम कहते हैं लंग्स में, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज से नेक्स्ट हम देखते हैं जी आ जाते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के लिए हम बात मेंशन करेंगे, कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन करती हैं, कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स बनाते हैं। अब वेन्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं ये क्या होती हैं, थिक, थिन होती हैं, थिन होती हैं। दूसरा यहाँ पर याद रखिएगा, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तीसरी बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाई ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। अच्छा, इसकी वॉल्स जो है थिन भी होती हैं एंड इनफ्लेक्सिबल, आप इसको लिख सकते हैं एंड नॉट फ्लेक्सिबल। और इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो
फ्लेक्सिबल भी नहीं होती। अच्छा, ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने लिखी हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि इसके पास जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि पहले हमने कहा कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं, फिर हमने कहा थिन है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ब्लड प्रेशर लो होता है लेकिन ब्लड वॉल्यूम हाई होता है। इसके साथ हमने कहा इसका जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और वेस्ट भी इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो बातें हमने लिखी हैं ये सारी की सारी सेम बातें हमने वेन्स के लिए भी मेंशन करनी है। लाइक नंबर फर्स्ट पर हमने कहा, यहाँ पर हम पहली बात लिखेंगे वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बनाते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर कहा है कि जनाब इसकी वॉल्स थिन भी होती हैं एंड नॉट फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल भी नहीं होती। तीसरी बात यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि लो ब्लड प्रेशर, बीपी, लो ब्लड प्रेशर। चौथे नंबर पे मैं बात लेकर आऊँ हाई ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है। पांचवें नंबर पर मैं लिख रहा हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। छठे नंबर पर लिख रहा हूँ वेस्ट मौजूद होते हैं। और सातवें नंबर पर यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करता हूँ जिसके लिए आपने मेंशन करना है। सातवें नंबर पर इसके पास वॉल्स होते हैं। अब देखिए ये वॉल्स बाकी किसी में नहीं थे, वॉल्स यहां पर है, याद रखिएगा वॉल्स मौजूद होते हैं। वॉल्स, इन वॉल्स का काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होता है तो इसलिए यहाँ पर ब्लड का फ्लो वापस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे होते हैं? प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो इस तरह से हमारे ये जो जितने भी कंटेंट थे ब्लड वेसल्स के वो कंप्लीट होते हैं। देखें हमने किस किस की बात की है, अगेन से अगर देखें तो यहाँ पे वेन्यूल्स की बात की है, वेन्स की, कैपिलरीज की, आर्टीरियोल्स की, देन उससे पहले आर्टरीज। फिर हमने कहा कि ये आर्टरीज से वेन्स बनती कैसे हैं, आर्टरीज डिवाइड होती हैं आर्टीरियोल्स के अंदर, आर्टीरियोल डिवाइड होते हैं वेन्स में, वेन्स आगे फिर मिल के वेन्यूल बनाते हैं, फिर वेन्यूल आगे वेन बना देते हैं। ये ब्लड वेसल। फिर हमने कहा ब्लड वेसल कहाँ कहाँ होती हैं, हेड में, नेक में, आर्म्स हैं, इंटेस्टाइन, लिवर एंड किडनी के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले हमने कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे दो तरह से, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि हमने कहा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियो यानी कि हार्ट है और ब्लड वेसल्स होती हैं। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसके साथ हमारा ये एसएलओ नंबर 10 है, टॉपिक ऑर्गन कनेक्टेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। तो आपने इनको एज इट ही याद करना है, अपनी नोटबुक्स पर लिखना भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है, जिनको ज़रूरत है उनको वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं, अपनी सजेशंस देनी है। और इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि मल्टीपल MCQ आपको मिलेंगे, वीडियोस के लिंक मिलेंगे। और उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमारे चैनल्स हैं, पेजेस हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।